अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अज़हर। आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं, मुंह में बदबू पैदा हो जाना। इसकी बेशुमार वजूहात हैं, आज वो सारी डिस्कस करेंगे और उसकी एहतियात कैसे की जा सकती है और इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले अगर देखें तो अगर जिन लोगों के मुंह में बदबू अक्सर रहती है, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने किसी पार्टी में जाना या मिलना, वो ख़ुद भी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है और एहतियातें करना भी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब वजूहात की तरफ देखें तो सबसे पहले देखें कि आप अपने दांतों की सफाई का देखें कि अगर वो आप नहीं करेंगे तो उसमें जो खाने वाली चीज़ें हैं वो फंस जाती हैं, फिर गल सड़ जाती हैं और फिर स्मेल आती है। कुछ लोगों के दांतों की बनावट, इसमें 2 4 6 दांत ऐसे होते हैं जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनके पीछे भी जो है खाने वाली चीज़ें इकट्ठी होती हैं, प्लैक बनता है और जो है इसमें बदबू पैदा होती है। आगे चलें तो देखें जो आपके मसूड़े हैं, गम्स, अगर इनमें कोई इन्फेक्शन है और या क्रैक्स आए हुए हैं तो ये भी, इनमें बैक्टीरिया पैदा होता है और बदबू पैदा होती है। अब कुछ लोगों के मुंह में फंगल इन्फेक्शन अक्सर रहती है, जो छाले बने होते हैं, बड़े दर्द वाले भी होते हैं। ये भी एक वजह होती है मुंह में बदबू पैदा होने की। फिर देखें कि कुछ लोगों का मुंह खुश्क रहता है, मसलन कुछ दवाइयाँ हैं जिससे मुंह खुश्क हो जाता है, जैसे बस्कोपान अगर ज़्यादा खा लें, और भी कुछ दवाइयाँ हैं तो मुंह खुश्क रहता है। जब मुंह खुश्क रहेगा तो उसमें जरासीम पैदा होंगे, और जैसे कुछ लोग पानी कम पीते हैं उनका मुंह भी खुश्क रहेगा, जरासीम पैदा होंगे तो फिर बदबू पैदा होगी। आगे चलें तो पीछे गले में टॉन्सिल्स कुछ लोगों के मुसलसल रहते हैं और वो हर महीने में कई दफ़ा वो उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे मुंह में बदबू मुसलसल रहती है। और ऊपर देखें, ऊपर जाएं तो नाक है, इसमें कुछ लोगों को साइनोसाइटिस रहता है पुराना, यानी कि नाक में कोई एलर्जी हो जाती है, बलगम पैदा होती है, पीछे गले में गिरती है। कुछ वो निगल लेते हैं, कुछ वो थूक देते हैं, लेकिन वो मुंह के बदबू का एक सबब बनती है। आगे ये जो फंगल इन्फेक्शन मैंने बताई थी, मुंह के छाले, ये मैदा ख़राब होने से भी हो सकते हैं या दवाइयों का मुसलसल इस्तेमाल, एंटीबायोटिक का या पेन किलर का, उससे भी बन सकते हैं। ये भी मुंह में बदबू का एक सबब बनते हैं। अब जो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जो है मुंह में, या दवाइयां ऐसी हैं जिसमें मुंह से स्मेल आ सकती है, जिसमें पेन किलर और एंटीबायोटिक्स। सिगरेट पीने वाले हजरात जो हैं उनके मुंह से मुसलसल बू आती है, उनको खुद नहीं महसूस होती लेकिन वो दूसरे लोगों को महसूस होती है। कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करना, इससे भी मुंह में बदबू पैदा होती है। कुछ खाने वाली चीज़ें हैं जैसे प्याज है, थूम है, ये अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए, लेकिन ये अगर अकेली खाई जाएँ तो मुंह में बदबू पैदा होती है। अब कुछ लोगों का मैदा अक्सर ख़राब रहता है, जैसे वो खाने पीने का ख्याल नहीं करते, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, ब्रोस्ट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो या तेज़ तेज़ खाते हैं और रात को खा के फ़ौरन सो जाते हैं। ये भी एक सबब बनता है मुंह में बदबू आने का। एक मैदे का जरासीम होता है एच पलोरी, ये भी जिन लोगों के मैदे में होता है, ये भी मैदे को ख़राब भी करता है और मुंह में बदबू भी पैदा करता है। इस पे हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, वो आपको बाद में किसी भी व्लॉग में पता चल जाएगा। अब देखा जाए तो कुछ बीमारियां हैं जैसे गुर्दे फेल हो जाना, जिगर की हेपेटाइटिस वगैरह, सिरोसिस हो जाता है, या फेफड़ों का कैंसर है, इसमें भी मुंह में बहुत ज़्यादा बदबू आ सकती है। अब स्ट्रेस है, स्ट्रेस में भी आपका मैदा ख़राब हो जाता है, मुंह में छाले बांध सकते हैं, और ये भी एक वजह है मुंह में बदबू पैदा होने का। अब देखें कि कुछ लोगों की ज़ुबान पे एक लई चढ़ जाती है जिसको कोटेड टंग भी कहते हैं। अब अगर ये भी है किसी के, तो उसमें भी आपके मुंह से बदबू आएगी। अब नाज़रीन देखें कि इन और भी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन हमारे आज के लेक्चर में इतनी ही मैं बताऊंगा। अब इनकी एहतियातें क्या करनी है और साथ साथ इलाज क्या करना है। अब जो मसला है दांतों की सफाई का, इसको लोग हल्का लेते हैं, इसको हल्का ना लें, ये बहुत ज़्यादा मामलात बाद में पैदा करता है। अब दांतों में कीड़ा लग जाएगा या दांतों में सुराख भी हो जाती है, इसलिए दांतों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करें, सुबह भी करें और रात को सोने से पहले। ये कम से कम 2 बार ब्रश करें, लेकिन कोशिश करें कि दिन में 4-5 दफ़ा ब्रश कर लें, बेशक खाली ब्रश कर लें, लेकिन करें आप। अब जो मुंह के खुश्क होने का मामला है, उसमें ऐसे करें कि आप अगर वो दवाइयाँ खा रहे हैं ऐसी, तो उन दवाइयों का कोई नेमल बदल तलाश करें, और पानी का जो
पीना है उसको आप बेहतर करें, हर आधे पौने घंटे बाद पानी का 1-2 सिप ले लिया करें, ताकि आपका मुंह एक तो खुश्क नहीं रहेगा, दूसरा ये होगा कि वो सारे जरासीम आपके आगे गुजर जाएंगे, बह जाएंगे उसमें। अब मसूड़ों की जो बीमारियां हैं उसमें आप अगर इन्फेक्शन रहती है मुसलसल मसूड़ों में, तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसकी कुल्लियाँ करें, या बाज़ार से माउथ वाश मिल जाता है एंटीबायोटिक वाला, वो माउथ वाश इस्तेमाल करें। जिंक वाला माउथ वाश भी मिल जाता है। जिंक जो है ये भी बहुत अच्छा है मसूड़ों की जो सोजिश है उसको कम करने के लिए। फिर अगर कुछ फ्रूट ऐसे हैं जैसे ऑरेंज है, किन्नू, अनानास है, ये अगर आप थोड़ा सा खा लें तो इससे भी मुंह की सफाई हो जाती है, जरासीम मर जाते हैं। अब ज़ुबान की सफाई जो लई जम जाती है, टंग स्प्रेसर मिल जाते हैं, स्क्रैपर मिल जाते हैं इधर से बाज़ार से, तो इससे आप उसको थोड़ा सा खुरच के नरमी से खुरचें आप, और उसकी सफाई हो सकती है। नाज़रीन, ये जो ब्रश आपने इस्तेमाल करना है मसूड़ों के लिए, इसको सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करें, क्योंकि सख्त ब्रश से मसूड़ों में और क्रैक आ सकते हैं, ज़ख़म हो सकते हैं, और वो भी वहाँ जरासीम बैठ के और ज़्यादा इन्फेक्शन कर सकते हैं। अब जो स्मोकर हज़रात हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्मोकिंग को बंद करें, क्योंकि ये और भी बहुत सारे मसले पैदा करता है। अब मैदे का जो जरासीम है उसके लिए 2 एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती हैं अगर ये इसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, और साथ मैदे की दवाई खानी पड़ती है। 10 से 14 दिन इसका इलाज है। इस पे हम अलहदा से, जैसे मैंने बताया, एक प्रोग्राम करेंगे। अब दही के इस्तेमाल से भी मुंह की जो बदबू है वो कम हो जाती है। अब जिन लोगों का ये मसला हल नहीं होता वो वक्ती तौर पे इसको सेट कर सकते हैं, जैसे मुंह कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं या पार्टी पे जा रहे हैं, तो सौंफ या इलायची आप मुंह में रख लें, उससे आपकी जो मुंह से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब जो प्याज और थोम है, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, इनको बंद नहीं किया जा सकता, तो आप लोग ऐसे करें, इसको किसी और ख़ुराक के साथ मिला के खाएँ, ताकि इनकी अपनी जो बदबू है वो ख़त्म हो जाए। अब दांतों के जो प्रॉब्लम्स हैं, डेंचर जो लोग पहनते हैं, वो उनको चाहिए कि अपने डेंचर की रोज़ाना सफाई करें, और जिनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं वो अपने दांतों के डॉक्टर से रजू करके उसका इलाज करवाएं। अब साइनोसाइटिस जो ऊपर डिस्कस किया था, इसमें घर का तो यही इलाज है कि इसको बार बार आप इसमें नॉर्मल सलाइन के कतरे डालें ताकि नाक साफ़ रहे, लेकिन इसका आप ENT वालों से इलाज करवाएं, ताकि अगर बीच में कोई और मसला है तो उसका हल किया जाए और मुंह की बदबू को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।